प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है कि नमस्कार महामंत्र का पाठ करते हुए आज की अद्भुत महासाधना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। और इस दिव्य साधना को समझते हुए, सीखते हुए अपने मन का कैसे करें मैनेजमेंट, और ईश्वर की भक्ति को देखते हुए, जानते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखें बंद करते हुए, युगादि देव से आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए, महामंगलकारी दिव्यता को, भव्यता को समझते हुए, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति करते करते, आपकी दिव्य साधना करते करते मैं, मेरा परिवार, मेरे अड़ोस पड़ोस, स्नेही स्वजन, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो और सभी के मनोवांछित कार्य परिपूर्ण हो, ऐसी दिव्य कृपा, दिव्य आशीर्वाद हमें प्रदान करे। नमो रियंताणम, नमो प्रणाम प्रणाम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो सावणम, एसो वंजानमुकार सबभाव प्रणसनो मंगलानं सभ्ये सिंहणं वै मंगलम्। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वजिन्दामणीयतेरिं नरणेन्द्र वैरूप्य पद्मादेवी विदायते शांति तुष्टि महापुष्टि कीर्ति विदायिने ओम ह्रीं द्विद्वादवरदान सर्वादिव्याधिनाशने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजिता यामिदं निशाम्बाले ग्रहयक्षे विद्यादेवी विरमित ओम अस्या उषा नमस्तत्रं दैलोक्यनाथं चतुर्सृष्टिस्कन्धासे मासन्ति चतुर्चामरे श्री संकेश्वर मंडल पार्श्वजिन प्रणत कल्पतरु कल्प चुरे दृष्ट्वा पूरय में वांछितम नाथ। विश्व में विराजमान समस्त जिनेश्वर भगवान को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज के क्लास के शुभारंभ के अंदर योगानुयोग कल्याणक की बहुत जबरदस्त महिमा होती है। हीलिंग का शब्द, हीलिंग का प्रभाव को समझने के लिए भगवान की पूजा को समझना बहुत 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 जरूरी है। आज का ये शुभ अवसर, आज का ये शुभ दिन, बराबर नोट डाउन के अंदर पंचांग यदि आपके घर पे है तो आप सभी लोग लिख लेंगे। रोज सुबह में कम से कम जो कल्याणक आते हैं, पंचांग के पीछे पन्नों के अंदर कल्याणक की ऊर्जा, तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा हमें किस लेवल तक काम करना है। तो कि भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म होता है क्षत्रिय कुंड के अंदर, अश्वसेन राजा के घर पे जन्म होता है प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा, काशी देश बनारस नगरी, वहां पर जन्म होता है पार्श्वनाथ परमात्मा का। तो कहीं पर भी भगवान का जन्म हो, 24 तीर्थंकर भगवान का, लेकिन उनकी ऊर्जा का जो लेवल है, उनका अणु परमाणु का जो लेवल है, शास्त्रकार भगवान ऐसा बताते हैं कि देवलोक, नीचे नरक लोक, समस्त सृष्टि के अंदर आनंद ही आनंद। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियानो तारणहारो, वर्धमाननु नाम धरीने प्रगट्यो पुण्य सितारो। क्षत्रिय कुंड के अंदर, वाराणसी नगरी के अंदर एक बेटे का जन्म होता है और चारों तरफ प्रकाश 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 प्रकाश। और वहां तक प्रकाश तक सीमित नहीं है, नरक के जीवों को अतिशय वेदना। आपकी करुणा का भाव आप कैसे विस्तार करोगे? तो कि आप जहां पर से निकलो, जिसके बारे में खाली आप सोचो कि व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। भगवान का यहाँ पर जन्म होता है तो करोड़ों गुना दुख जिसको भुगतना है, वो व्यक्ति भी अल्प समय के लिए शांति का एहसास करता है। आज पूरी तरह से एक अद्भुत प्रचंड महापुण्य की एक टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ। आपका ऊर्जा लेवल कैसे बढ़ेगा, कैसे आप आपके संकल्पों को, आप आपके ड्रीम को पूरे कर सकते हो। तो उसके लिए खास अलग अलग बातों को समझते हुए आज 3 तीर्थंकर भगवंतों के कल्याण। पहले नंबर के अंदर अजितनाथ भगवान, जिसको विजेता बनना है, बराबर नोट के अंदर लिख लीजिए। कोई भी आपके पास प्रमोशन के लिए आए, नौकरी के लिए आए, जॉब के लिए आए, तो कि प्रमोशन के लिए खास अजितनाथ भगवान की आराधना, 24 तीर्थंकर भगवान की एक एक आराधना एक एक मंगलकारी है, लाभकारी है, और उनकी अलग अलग एनर्जी है। तो अजितनाथ भगवान की आराधना विजयता को देने वाली है। विजय को देने वाली अजितनाथ भगवान की आराधना। तो आपके पास जितने भी लोग आए उनको आप ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री अजितनाथाय नमः। 24 तीर्थंकर भगवान का आपके पास कोई भी व्यक्ति दिखाने के लिए आएगा, फोन करेगा, तो 24 तीर्थंकरों का मंत्र आपको किसी को भी देना है तो आगे ज्वाइन करना है ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री, ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री अजितनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहम श्री महावीर स्वामिने नमः।
तो कि ये बात हो गई हमारे साथ में, खास करके अच्युतनाथ भगवान भी। यहाँ इतने सारे लोग क्लास में आए हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने भाता घर में भाता किन किन लोगों ने खाया है? पालीताना में, पालीताना में भाता खाया है, अंजना बेन ने किया है बराबर, और सरिता बेन याद है कि नहीं याद है आपको? कभी नहीं खाया है? आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि जिंदगी में खिलाना वो भी बहुत बड़ी। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद। आज के बाद अभी जब भी पालीताना खुले तो वहां पर आप दादा की यात्रा करके जैसे ही नीचे आओगे आपको पास दिया जाएगा और आप भाता घर में भाता खाएंगे। वहां पर एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है, साधर्मिक भक्ति आपको जीवन में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कराती है। संभवनाथ भगवान ने साधर्मिक की भक्ति की जब जब भी मौका मिले, और इसीलिए बताया है कि खास आप पूरी जिंदगी का सारा धर्म एक पल्लू में रखो। आप गरीब है, पैसेदार है, कोई वो बात की बात है, लेकिन आप कोई भी व्यक्ति को रोटी और सब्जी प्रेम से, नमन से, भक्ति से कराते हो, कपाड़ में थोड़ा सा तिलक करके 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया आपकी यथाशक्ति, तो कि साधर्मिक की भक्ति करते करते संभवनाथ भगवान भी तीर्थंकर हो गए और आज संभवनाथ परमात्मा का भी मोक्ष कल्याण है। संभवनाथ परमात्मा को सावत्ती महातीर्थ है। हमारे 24 तीर्थंकर भगवानों के भी अलग अलग तीर्थ है। आबू, अष्टापद, गिरनार, समेत शिखर, शत्रुंजय, सात, 5 तीर्थ, मुक्ति धाम, ये सर्वने कोटि कोटि प्रणाम करो। तो ये 2 तीर्थंकर हो गए। विजय को बनना है, विजयी बनना है तो अजितनाथ भगवान का ध्यान करेंगे। असंभव, जब डॉक्टर बोले कि क्या कोई भी जगह पे लगेगा, ये कोई मंत्र नहीं काम कर रहा है, कोई हमारा तंत्र काम नहीं कर रहा है, कोई हमारी रेमेडी काम नहीं कर रही, तब क्या करें? क्योंकि तो उस वक्त संभवनाथ भगवान का नाम जप, आराधना हर असंभव कार्य को संभव बना है। और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं कि अनंत विस्तार करना है। अपना तीसरा आज हम सिद्धम का जो अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी आखिरी जो सिंबल से वो है अनंत ऊर्जा, कि हमारे एक परमात्मा का नाम भी है अनंतनाथ, उनका भी आज मोक्ष कल्याणक है। तो इन तीनों तीर्थंकर भगवंतों को मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, और इन तीनों तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते करते मेरा जो लक्ष्य है कि हे प्रभु मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। आप सब लोगों ने अपना पूरा रूटीन लाइफस्टाइल लिख दिया होगा। साथ साथ में आप सभी लोगों ने 4 चीजों के लिए हर पल काम करना है। सबसे पहले सुख के लिए काम करना है, दूसरे नंबर के अंदर खास करके आपको शांति के लिए काम करना है, समृद्धि के लिए काम करना है। तीसरी जो साधना है, आज हम समृद्धि के अलग अलग चरण को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और समृद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। जो चीज को आप छोड़ते हो ना, वो चीज ऑटोमेटिक आपको गले लग जाती है। कैसे करेंगे नौपत जी की सही आराधना? आज मैं आपको एक अद्भुत 9 दिन की छोटी सी ट्रिक सिखाने वाला हूँ। यदि आप चाहते हो करोड़ों आईएमएल का लाभ, आपकी उम्र 30, 40, 50 साल है, 50 साल और जियोगे तो भी 50 साल में आईएमएल हो के कितने होंगे? साल के 300 आईएमएल भी गिनो तो 1.5 लाख होंगे। तो जब से मुनि सुव्रत स्वामी जी भगवान के समय से ये श्रीपाल और मैना और नौपत जी की आराधना स्टार्ट हुई। सभी लोग बराबर लिख ले। रोज आपको क्या विजुअलाइजेशन करना है? पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आईएमएल चल रहे हैं, उस आईएमएल का आपको घर बैठे बैठे लाभ लेना है, तो आप कैसे ले सकते हो? तो सबसे पहले जब से मुनीश्वर स्वामी जी भगवान श्रीपाल और मैना, और ये क्यों करना जरूरी है? हीलिंग में खाली सिंबल करना, खाली भक्तामर का जाप करना, उनसे नहीं होता है। इस वर्तमान समय में हमारे शांति सूरी महाराज का सत्य प्रसंग में बहुत बार बताता हूँ, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ वो हीलर थे। किसी को बोलना पड़े और वो व्यक्ति अपना दुख दर्द को खत्म करे तो बाद की चीज है। हमारे पूर्वकालीन समय के अंदर खाली नाड़ी देख करके रोग बता देते थे। अभी कोई भी हो, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये वो टेस्ट कराओ, उसमें सब चला जाता है। शांति सूरी महाराज के पास 2 भाई है, करोड़ों रुपए का देवा हो गया, आत्महत्या, बस मर ही जाना है। लेकिन गुरु को बोले कैसे? गुरु का जो विनय आचार है, बोल नहीं सकते दोनों। 2-4 दिन हो गए, कर्जा हो गया है, पैसा चुकाना है, पैसा है नहीं। उस वक्त गुरु बिना बोले, गुरु उसी का नाम है कि बिना बोले ही सब जान जाए और सॉल्यूशन भी दे दे। अब नक्की कर लिया भाई शांति सूरी महाराज तो कुछ बोल नहीं रहे, हमको तो करोड़ों रुपया मार्केट में चुकाना है, बहुत कर्जा हो गया, अब क्या करें? जिंदगी में अवसर मिले
तो एक बार जरूर 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 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए मांडोली चले जाना। इस धरती का स्वर्ग है। अनंत आप बैठोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साक्षात गुरुदेव वहां पर विद्यमान है। गुरुदेव को पता था कि ये लोग दुखी है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा के कारण नहीं बोल रहे। उस वक्त बस जाने का सुबह का, दूसरे दिन सुबह का टाइम हुआ, नौकाशी कर ली और जाने के लिए 100 200 500 रुपया पूर्व काल समय के अंदर थे। गुरु महाराज ने बोला कि एक काम कीजिए, आप जा रहे हो तो जाने से पहले आप मुझे 2 किलो सरसों का तेल लेकर दीजिए। अब जाने के लिए बहुत थोड़े से पैसे बचे थे, बस भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, किराया भाड़ा, और उसमें भी गुरु भगवंत ने तेल मंगा लिया। ज्ञानी पुरुष, उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? गुरु आज्ञा त्यागी करके जैसे से गांव के अंदर किराना की दुकान के पास जाकर के 2 किलो तेल लेकर के जैसे उड़े, इसी परात के अंदर आप रख दो, पानी ठारने की जो परात है उसके अंदर, और आप एक काम करो, आप बाहर बैठो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। गुरु उसको ही कहते हैं कि जो जिंदगी में कभी किसी का दुख नहीं देख सकता। सतत 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 आपको मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, आपको सबसे पहले हड़ुकर्मी बनना है। 10 रुपया 15 रुपया का कल से रोज दान करो। आपके आसपास में जितने भी कुत्ते हैं, डोगी, डोग, कुतरो, खास 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 એને બિસ્કિટ ખવડાવો। એ બધા જ પ્રાણીઓ અત્યારે એટલી બધી, આપણે બધા ગમે તેમ અહીંયા ત્યાં આમ તેમ કરીને બધું એડજસ્ટમેન્ટ કરી લેશું। વર્તમાન સમયમાં તમે અભ્યાસ કરશો તો ભયંકર કક્ષાએ કૂતરા બધા પતલા 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 થઈ રહ્યા છે। વિશ્વની અંદર તમામ ખાલી એક તીર્થંકર ભગવાનની વાત આવે છે કે ઘોડાને બચાવવા માટે જે પ્રભુએ લાખો માઇલનો વિહાર કરેલો, એને ખબર પડી મારે આ ઘોડાને બચાવવાનો છે। यहाँ पर गुरुदेव का मन भी, जो 2 भक्त बैठे बेचारे बोल नहीं सकते लेकिन भयंकर दुखी है। जब आपके जीवन में उपलब्धि आ जाती है ना, तो आपका जो थूक है, आपकी जो आंखों है, और वहां तक शास्त्र में लिखा है कि जब आप क्लाइमेक्स कक्षा का हीलिंग का मतलब क्या, तो कि आप जो बाथरूम भी करते हो, वो बाथरूम के अंदर भी सुवर्ण सिद्धि आ जाती है। ध्यान से सुनना, आपके लिए वो विष्टा है, आपके लिए वो गंदगी है, लेकिन आपके कान का मेल, आंख का मेल, मुंह का मेल, कोई भी, यहाँ पर गुरु महाराज ने रूम बंद किया। दोपहर 10 मिनट को इष्ट मंत्र का पाठ किया, और जो परात के अंदर 2 किलो जो ऑयल सरसों का रखा था, उसके अंदर मंत्रोच्चार करके कुछ भी किया, और तत्क्षण गुरु भगवंत की डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे ही वो पूरा जो थाल था 2 किलो का, पूरे के पूरा सोने का हो गया। लोगों को बोलना नहीं पड़ा कि मेरे पे करोड़ों का कर्जा हो गया है, रोने लग गए। ऐसे गुरु को समर्पित करो कि जो आपको समझ सके। आज इधर गए, आज उधर गए, आज इधर गए, उधर गए, आपकी और कभी मेल उनसे होगी ही नहीं। यहाँ पर हमारी बात चल रही है भक्ति, अनुष्ठान, भावना, गुरु समर्पण, भक्ति समर्पण करते 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 आपके जीवन के अंदर आपको 7 चीजें खास करके ध्यान में रखनी है। आप यदि जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, सफलतम बनना चाहते हो, क्या आप देखो आपकी खाली आंखें भी पड़ जाए, आप कल्पना करो कि हीलिंग का इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ हीलर कौन थे, तो गुरु गौतम स्वामी जी भगवान। तो कैसे गौतम स्वामी जी भगवान? तो सामने 1500 लोग बैठे हैं, और 1500 लोग सभी को पारणा कराना है। कल्पना तो करो कोई 1500 लोग हमारे घर में आए, उनको खाली पानी भी पिलाना हो तो कितना पानी चाहिए। और उस वक्त वो अंगूठा खाली रखते हैं छोटे से पात्रे में, वो छोटे से पात्रे में अंगूठा उन्होंने रख दिया, और भाव क्या था कि जितने भी सामने बैठे हैं उन सभी को भरपेट भोजन कराना। आप 1 करोड़ आईएमएल का लाभ कैसे ले सकते हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मुनीश्वर स्वामी जी भगवान से आपको शुरुआत करनी है। रोज जैसे आईएमएल की होली चालू होगी, क्योंकि तो जिन्होंने भी अभी तक जितने भी आईएमएल किए हैं, भूतकाल में किए हैं, भविष्य में किए हैं और वर्तमान में कर रहे हैं, उन सभी आईएमएल के तपस्वियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कर सकते हो? आप आईएमएल करोगे तो 9 होगा खाली। लेकिन जिस दिन से श्रीपाल और मैना गुरु भगवान के पास गए, मैना ने गुरु भगवान के पास जाकर के बोला कि भाई मैं तो एक राजकुमारी हूँ, कोई भी कर्मवश से कमजोर हो चुकी है, और गुरु भगवान ने बोल दिया कि तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं।
सच्ची सच्ची मुझे अभी एक प्रश्न का यहाँ पर सब लोग जवाब देंगे। आप इतने समय से पूजा कर रहे हो, स्थानक वासी होंगे तो ध्यान करते होंगे, लेकिन कभी भी ध्यान और पूजा करते करते आपकी आंखों में से नेचुरल रूप से आंसू किन किन लोगों को आया है? सरिता जी को आया है, बहुत बढ़िया। अंजना जी को आया है, सुनीता बहन को। प्रेरणा जी आ जाइए फटाफट। आंख का जो आंसू है वो परमात्मा के साथ अभेद ज्ञान है। यहाँ पर मैना गुरु भगवान को त्वमेव शरणम मम, और त्वमेव शरणम मम जब उन्होंने किया तो गुरु भगवान ने बोला खाली जो 9 आईएमएल कर। ऐसा असाध्य कोटि का रोग था, उस घूमने में से इतने परु निकल रहे थे। तो रोज 9 दिन सबसे पहले उठते हुए पहला वाक्य कि जिस दिन से भी आईएमएल की होली स्टार्ट हुई है उस दिन से अभी तक जितने भी लोगों ने आईएमएल किया है उन सभी तपस्वियों को मैं साथा पूछ रहा हूँ और नमन कर रहा हूँ। कितना पुण्य का विस्फोट आएगा बताइए। जिस दिन से ये श्रीपाल और मैना का रास बना है, चारों तरफ हजारों तीर्थों में जिन्होंने भी ये आईएमएल की होली करवाई है, लाखों रुपए का योगदान दिया है, जिन्होंने भी स्वयं सेवक बन करके इस होली की व्यवस्था के अंदर सपोर्ट किया है, उन सभी संपत्तियों का, उन सभी शासन के सेवकों का, उन सभी आचार्य भगवंतों का भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कितने करोड़ रुपए की अनुमोदना के आप लाभी बने बताइए। अभी तक आप खाली इतनी कल्पना करो कि आप हाथ जोड़ते हो और 1000 जगह पे होलियां हुई। ये मुझे याद है बल्बीपुर के अंदर हर्षद भाई करके बहुत बड़ी पार्टी। भगवान पैसा जब देता है तो कितना पैसा देता है। और उस समय करीबन 4-5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आचार्य भगवंत की निश्रा में 5000 लोगों की जो उन्होंने नौपत जी की होली कराई, सबको जो प्रभावना बांटी और एक पूरी ऐसी नगरी, लोग वाह वाह वाह। हम संघ पूजा, ये प्रभावना और हमारा जब रथ यात्रा निकलता है उसके पीछे छोटी सी रेकड़ी में केला है, लड्डू है, सेव है, क्यों देते हैं? ये भक्तामर लिंग क्यों हम सिखा रहे हैं कि आप किसी को मंत्र बोलो और उसके भीतर में हो जाए वाह मुझे अंजना बहन ने, मुझे सुनीता बहन ने भक्तामर सुना है, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, अब मेरे साथ भगवान है, अब मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला वाक्य, जिन्होंने तपस्या की है उनकी 9 दिन। आप पुण्य विस्फोटक बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अभी श्रीपाल और मैना बने, उत्तम चारित्र, उत्तम जनोना गुण गाता, उत्तम गुण आवे निज अंग। और એટલા માટે જ કીધું છે કે પહેલા દિવસે હરિહંતના ધ્યાને હરિહંત બની જશો, જીનની ભક્તિ કરતા કરતા જીન બની જશો। આપણે બધાએ મહાવીર સ્વામી બનવાનું છે, આપણે બધાએ આદિનાથ ભગવાન જો બનવું છે તો કરુણા का जो भाव है। 2 वाक्य तो मैंने आपको लिखा दिए। अब तीसरे नंबर का, जैसे सुबह के अंदर आप 30-35 मिनट नवपत जी की होली के अंदर पर्वाधिराज पर्यूषण से भी बड़ा कार्य, बड़ा दिन, बड़ी भक्ति, बड़ी साधना, ये चैत्र महीना की होली है, शाश्वता दिन। तो पूरी तरह से आपके मंदिर बंद है, आपके स्थानक बंद है, आप कहीं पर जा नहीं सकते हो, तो पूरा दिन आपको भाव यात्रा से 3 मिनट खाली आपको निकालना है। और 3 मिनट के अंदर आप आंख बंद करके, सुबह में मैं उठ चुका हूँ, सुबह में मैंने स्नान कर लिया है, मैं मंदिर जाकर मंदिर से पहुंच गया हूँ, भगवान की पूर्ण रूप से मैंने अष्ट प्रकारी पूजा कर ली है। भगवान को पहले दिन की क्रिया देखिए, ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्षः। हीलर वो होता है कि खुद स्वयं क्रिया करे, और उसमें सबसे बेहतर यदि कोई हो तो है लोगस का कायोसक। अभी अभी हमने लोगस की थेरापी देखी, सुनी, जानी। छेल्ले पद का मैंने आपको महिमा समझाया कि लोगस को बाबू भाई कड़ीवाड़ा, जिनके पास मैंने उपदान किया, ऐसे हमारे कलापुरुष ईश्वरी महाराजा, सुबह में जो व्यक्ति जल्दी सुबह में उठ जाता है, खाली ये 4 लाइन एकदम भाव से गुनगुनाते रहिए। चंदेसु निम्मलहरा आइजेसु अय्यम पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। बस चित्त की प्रसन्नता आ गई, गंभीरता आ गई, सामने वाला कुछ भी बोले। तो पहले दिन आप क्या करेंगे? तो पहले दिन भाव से आपने अष्ट प्रकारी पूजा कर ली, हो सके तो 12 लोग उसका कायोत्सव करेंगे, 12 खमासना करेंगे, 12 साथिया भाव से करो। द्रव्य नहीं है, मंदिर जा नहीं सकते, आपके पास चावल नहीं है, पाटा नहीं है, कुछ नहीं, मैं भाव से 12 साथिया कर रहा हूँ, भाव से अरिहंत पद की आराधना कर रहा हूँ। दोपहर के अंदर कोशिश करें, भले आप रोटली दाल भात साग खा रहे हैं,
लेकिन एक बार मन के अंदर लाइए कि लास्ट टाइम आपने जब भी आईएमएल किया था, मेरे घर का भोजन आज आईएमएल का भोजन। प्रैक्टिकल हो सके तो पूछ कीजिए, भाई रोटी सब्जी बना रहे हो, दाल चावल में नमक मत डालिए, सब मिर्ची मत डालिए, वैसा भोजन 9 दिन खाइए। वो भी आप नहीं कर सकते हो। कितना कितना प्रभु ने हमारे लिए चिंता। पुण्य ही सर्वोत्कृष्ट है। पुण्य जब प्रकृष्ट हो जाते हैं ना, आप सोचते हो ना, वो होने लग जाता है। और पुण्य जब कमजोर होता है तब टुड़क 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 करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो प्रचंड पुण्य को बढ़ाने की क्षमता नौपत जी की ओली में है। रोज एक कोरी रोटी खाना है सबको, वो भी एक आईएमएल की तपस्या है। दूसरे नंबर का जो 12 प्रकार के तप है, भले आप रोटली दाल भात साग भरपेट भोजन खा रहे हो, पूरी थाली भर लीजिए। 3 प्रकार के तप आप खाना खाते खाते कर सकते हो। पहले नंबर में कोरी रोटी खाओगे, वो भी एक बहुत बड़ा तप है। दूसरे नंबर में एक ही बार में जितना भी खाना है वो एक ही बार थाली में ले लिया और उसमें से एक चीज का त्याग कर दो। चलो अचार का एक दिन त्याग कर दो, एक दिन घी का त्याग कर दो, एक दिन दाल का त्याग कर दो, एक दिन सब्जी का त्याग कर दो। तप से ही काया के अंदर पवित्रता और भक्ति और निरोगीपन हो। आप यदि स्वस्थता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। और आखिरी चीज, खाली धोकर के पीना और मौन रह करके खाना। सब कुछ इजी है लेकिन मौन हम नहीं रहते। तो इसी प्रकार से हमने आईएमएल का भोजन कर लिया। शाम को भाव से अपने घर में जहां पर भी परमात्मा की प्रतिमा, उनकी आरती मंगल दिया कर लिया। और शाम को चिंतन करना है। श्रावक किसको कहते हैं, भक्तामर हिलर किसको कहते हैं? क्योंकि सोते सोते 2-5 मिनट भी श्रीपाल कैसा था, कितना पवित्र था। श्रीपाल और मैना का पति पत्नी का संबंध कितने मजबूत थे। श्रीपाल कुंवर राज्य को जीतने जब जा रहे थे और अंतिम समय के अंदर विजय तिलक का पति पत्नी का यदि प्रकृष्ट मात्रा में, मेरे नौपत जी के प्रवचन यूट्यूब के ऊपर मैंने डाले हुए हैं। 40 गांव के अंदर हमने महाराष्ट्र के अंदर 3 साल पहले जब नौपत जी की होली कराई, पूरा गांव दीवाना, पूरा प्रदूषण जैसा माहौल, रोज के 200-300 लोग आए। तो कि प्रेम की पराकाष्ठा भी यदि आपको समझना है तो नौपत जी का रास जरूर पढ़े, सुने, समझे और अनुभव करें। श्रीपाल कुंवर जा रहे थे और बहना रोने लग गई। तो श्रीपाल कुंवर को लगा कि मैं जा रहा हूं, उसके लिए रो रही है। कुछ समय के बाद शांत होकर के इसे विजय तिलक करती है और मैना बोलती है कि आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं एक टाइम भोजन करूंगी। पति पत्नी के अंदर समर्पण का भाव आज पूरी तरह से टूट रहा है। विश्वास टूट रहा है और टूट रहा है उन्हीं के कारण। दुनिया लोग तमाशा बना रहे हैं और फिर हमें इधर उधर भटकना। पहले नंबर के अंदर आप सभी के भीतर में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारे अच्छे संस्कार है, बहुत सारे गुण है और जो सोचते हो करने का सामर्थ्य है, पर उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में नहीं ला पा रहे। तो ऐसे ऐसे माहौल हर महीने, जैसे अभी श्रीपाल और मैना का तप धर्म का करीब काया को मजबूत बनाइए। यदि आपके साथ पढ़ने वाली एक मुंबई की व्यक्ति रोज रात को खाती और वो संकल्प करे तब मैं नहीं खाऊंगी, तो कम से कम हम इतना तो संकल्प करें कि मैं रात को बोले 10 बजे खाता हूँ, तो रात को एक बार खाने के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। और अंतिम चरण में शाम को भाव से आप आरती करके अरिहंत परमात्मा का चिंतन करो। और चिंतन के लिए सबसे बेस्ट, पहले दिन में आपको अनुकूलता मिले तो खास आप सभी लोगों को अरिहंत वंदनावली जो है, आप लोग जो माता पिता हो, अरिहंत वंदनावली जिन्होंने बनाई, भद्रंकर विजय जी महाराज साहब जी का नाम आता है। ये कितनी जबरदस्त माँ किसको कहते हैं। ये जो बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं जीवन के अंदर, ये हमारा जैन धर्म की हिस्ट्री, जैन धर्म की भक्ति भावना क्या बता रही है। क्योंकि एक साइंटिस्ट, सभी माताओं की इच्छा होती है मेरा बेटा साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, सब बने, लेकिन माँ कैसी होनी चाहिए। 21 तारीख से 30 तारीख सरस्वती साधना में हम सीखेंगे कि आज हजारों बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। कुछ बच्चे, कुछ गलतियां हमारी भी है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है और साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी खोज कर दी, पूरी दुनिया ने उसको ललकारा, पूरी दुनिया ने उसको अनुमोदना की, वाह 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 वाह, क्या तुमने शोध किया है। और इसी शोध के लिए पूरे अमेरिका के अंदर उसने ऐसी रिसर्च की कि दूध को उसके अंदर एसिड प्रोसेस डाली
कि दूध में से वो सीधा दही हो जाए। दूध के अंदर एक ऐसी छोटी प्रोसेस करने में आए कि सीधा दही। अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड के अंदर जबरदस्त हाहाकार मच गया। बहुत जबरदस्त संशोधन, बहुत जबरदस्त संशोधन। सब लोग ताली बजा रहे, सब लोग गले में हाथ थोड़ा मार कर रहे। सारी जो ये मिल्क की कंपनियां थी खुशखुशाल हो गई, लेकिन उसकी माँ खुश नहीं। घर पे आया, पूरा गांव के अंदर जैसे बहुत सामैया हुआ, लेकिन मेरी माँ नहीं दिखाई दे रही है, सब लोग सामैया में है। माँ को पूछ के आकर के पूछा कि माँ तू क्यों खुश नहीं है? तो बोले तू दूध में से दही बनाने की कला सीख जाए, उसमें मुझे आनंद नहीं आएगा। ध्यान से लिख लेना, दूध में से दही बनाने की कला सीखे, उसमें मुझे आनंद नहीं आएगा। तो माँ ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे आनंद आएगा? कभी भी आप भगवान के सामने बैठे हो और भगवान को पूछा है कि भगवान ये मेरा 50, 60, 70 साल का जीवन है, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुस्कुराने लग जाओ, आपकी अनंत कृपा मेरे पे हो जाए और एक बार आप मुझसे बात करो। अब बढ़िया से बढ़िया रत्न की प्रतिमा घर में रखने से भी ज्यादा छोटा सा तस्वीर भी है, लेकिन आप देखो और वो तस्वीर में से भगवान मुस्कान दे दे, वही सच्ची भक्ति, वही सच्ची साधना है। माँ ने बोल दिया कि बेटा तूने जो भी किया है, तुझे आनंद आ रहा होगा तो ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे तब आनंद आएगा तब तू ऐसा एक रिसर्च करेगा, ऐसा क्या करे कि जिसमें आत्मा में से डायरेक्ट परमात्मा इंसान बन जाए। फिर से सुनना, आत्मा में से परमात्मा बनाने की यदि तू फॉर्मूला सोच सकता है, उस दिन में खुशहाल हो जाओगे। और बेटा भी कितना पावरफुल है। जैसी माता जी आपकी इच्छा, जैसा माता जी आपका आशीर्वाद, माँ का हाथ सर पे रखवाया और उसी दिन जीवन परिवर्तन के लिए बहुत लंबा छोड़ा समय नहीं लगता है। अल्प समय के अंदर चंडकोशिक नाग जिन्होंने लाखों लोगों को मार दिया, जिनकी आंखों के अंदर जहर था, देखे वो मर जाए, लेकिन एक प्रभु का दर्शन और एक प्रभु का श्रवण, पूज्य चंडकोशिया और जीवन परिवर्तन। अभी भी हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, खाली यहाँ सुनते, यहाँ से थोड़ी यहाँ तक आती है। जिस दिन हृदय के दरवाजे पे टंकारा लग गया, उस दिन आपको मीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। घोषित कर सकता है, संगम कर सकता है, दुनिया की हर व्यक्ति तीर सकती। और इस युवान ने भी संकल्प लिया, ध्यान किया, पठन किया, पाठन किया, योग्य गुरु की खोज की और ऐसा अभ्यास और अध्यात्म योगी महाराज साहब जी के साथ में गुजरात के अंदर शेरी शाह की बात आती है, आंसर महातीर्थ की बात आती है। और ध्यान करते करते भगवान की प्रतिमा को देखते देखते इतना दीवानापन आ गया कि उन्होंने लिखना शुरू किया, जे 14 महास्वप्नों तकी निज मात ने हर खावता वड़ी गर्भ माही ज्ञान ने गोपवी अवधारता ने जन्मता पहला ज 64 इंद्र जैने बंदता एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे नमो। करोड़ों देवता जिनके दर्शन के लिए, भक्ति के लिए सदा काल ललायित है, उस प्रभु के आप वंशज हो, उस प्रभु के आप शिष्य हो और आप भी भगवान बनने के लिए अगला जन्म मुझे महाविदेह क्षेत्र में प्राप्त करना है। और इसी के लिए हम ये सारी चीजों को देख रहे, जान रहे, समझ रहे। 13 चीजें ऐसी है, यदि आप 13 चीजों को नहीं छोड़ेंगे, वैराग्य शतक के अंदर बताया गया, पहले नंबर की चीज आलस नहीं होना चाहिए। बराबर फटाफट आप लिख लीजिए, मनोमंथन। वैसे तो आप सभी मेरे से भी ज्यादा सुपर स्पीड वाले हैं, पर फिर भी अभी भी अभ्यास करो कि मेरे 24 घंटे के अंदर मेरा कहीं कहाँ टाइम को मैं मिस कर देता हूँ, मैं कहाँ टाइम को बिगाड़ रहा हूँ, कहाँ टाइम को और मैं अच्छी जगह पे लगा सकता हूँ। सेकंड नंबर के अंदर मोह नहीं होना चाहिए। देखिए, सब वैसे तो जितने भी ये क्लास में बहुत रीच है, बहुत पैसे वाले सब लोग ये क्लास के अंदर जुड़े हुए, लेकिन ममत्व भाव, मेरे घर से, मेरे कपड़े से, मेरे रूप से, मेरे परिवार से, सब जरूरी है। सब खाना भी जरूरी है, सब कपड़े पहनने भी जरूरी है, सारे रिश्ते नाते भी जरूरी है, लेकिन अतिशय गाढ़ प्रेम
मोहनीय कर्म, 8 कर्म के अंदर सबसे खराब कर्म कि हमें धीरे धीरे ये द्रौपदी जी की ओली करते करते हर चीजों के प्रति मोह दशा को छोड़ना है। 2021 आप कैसा चाहते हो, अभी से ऐसा बराबर तैयार कीजिए कि आने वाले समय के अंदर जैसा ही चातुर्मास आए, पूर्ण साधक अवस्था, पूर्ण योगिनी अवस्था। तीसरे नंबर के अंदर अवज्ञा नहीं करना है। अवज्ञा का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम उत्साह में आ जाते हैं, साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए, प्राज्ञ पुरुषों के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। किसी का अपमान करना वो भी पाप है, और किसी के लिए आशा बोलना, समासणे उच्चासणे જે ગુરુ ભગવંતની સાધના બતાવી છે, કોઈ વ્યક્તિ રિયલમાં મહાન હોય અને આપણે બતાવીએ થોડો, तो कि अवज्ञा अभी सबसे बड़ा कार्य है हमारी प्रगति को रोकने के लिए। तो बोलना है तो कैसे बोलना है? विनय के साथ और विवेक के साथ। जो भी आप बोल रहे हो उसका पूरा हमको ज्ञात होना चाहिए। साथ साथ में अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर देना है। बाहुबली जी का दृष्टांत हर पल आपको याद रखना है। अनंत शक्तियों का मालिक होते हुए वर्षों तक जिन्होंने तप किया, जो लोग बरसों से भक्तामर गिन रहे हैं, बरसों से सबको हीलिंग दे रहे हैं और अच्छा हो रहा है, एक बार भी हृदय के अंदर ऐसा भाव आया कि देखो देखो मेरे हीलिंग से कितने लोग ठीक हो गए, देखो देखो मेरे हीलिंग से कितने लोग ठीक हो गए, वैसा एक बार का भाव आपकी तमाम भक्ति को जीरो कर देगा। और इसी के लिए एक पैर के ऊपर जो खड़ा है, बरसों से तपस्या कर रहा है, खाना नहीं खाया है, इतनी बारिश पड़ रही है, बाल बड़े बड़े हो गए हैं, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं मेरे भाई को नहीं झुकूंगा। मैं कैसे मेरे छोटे भाई को झुक सकता हूँ? और वहां पर बेन आकर के, ये सारी महिला जितनी भी बेन है ना, उन सभी को सेना वेणा भैणी और जो सूर्यभद्र जी की जो बहने हैं, अनुपमा देवी का जो चरित्र है, कैसी कैसी स्त्री क्या कर सकी 7 क्षेत्र में। इस धरती के ऊपर सबसे उत्तम यदि कोई तत्व है तो वो स्त्री तत्व है, वो मातृत्व तत्व है। कितने परिवारों को तार सकते हैं। और वहां पर भाई ऐसा खड़ा है, बहनों को दुख लग जाता है कि मेरा भाई कितना महान था, और कुछ पल के लिए मैं मेरे छोटे भाइयों को नहीं झुकूंगा, पर आज इनकी इतनी तपस्या खलास हो गई। और वहां पर एक छोटा शब्द कान में पड़ता है, वीरा मोरा गज थकी करो। तो मानस टेंशन में कि हूं तो जमीन पर हूं, मैं तो जमीन पे खड़ा हूं, और मेरी बहन बोल रही है हाथी 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 हाथी, कहाँ हाथी है? और वो हाथी को देखने के लिए ऐसा थोड़ा सा नीचे झुकता है और कल्याण की परंपरा स्टार्ट। मेरे से जितना भी अच्छा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ परमात्मा और भक्तामर स्तोत्र की कृपा से हो रहा है। जिस दिन मैं का भाव आ जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, जिस दिन मैं समझू भाई मैंने 3 लाख भक्तामर बनाए, उस दिन से मेरा पतन का क्राफ्ट चालू। जितना भी अच्छा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा से हो रहा है। उसको मान को दूर करना है क्रोध। वैसे तो आप सभी लोग की मुस्कान बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्रोध को खास उसको भी, ये भक्तामर हीलर सब हंस रहे हैं, और हंसने की बात नहीं है। मनोमंथन चिंतन, आप सभी लोग दुनिया के वो सर्वश्रेष्ठ लोग हो कि आपको अभी इन सारी जो अवस्था है, हीलर बनना मतलब खाली हाथ को हिला दिया, सिंबल कर दिया, वो नहीं। आपका कोई अपमान कर दे। अभी अभी मैं विवेक बिंद्रा का एक वीडियो देख रहा था, कहीं से भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। वो भगवत गीता के बारे में इतना अच्छा बोलते थे, कोई व्यक्ति उसके ऑफिस में चला गया, बहुत बड़ा इंसान, बहुत लाखों करोड़ों जिसके फॉलोवर है, बहुत मोटिवेशन स्पीकर ने सब कुछ, वो उनको इतना इरिटेट कर रहा था। ऐसा नहीं होगा हर व्यक्ति आपको फोन करके केम छो जय जिनेंद्र मजा में सीधा 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 ही बोलेंगे। वो व्यक्ति उनको इतना इरिटेट कर रहा था, इतना इरिटेट कर रहा था, उनका अनडिसिप्लिन, उनका अपमान, सब कुछ किया, 10 15 20 मिनट तक किया, लेकिन 15 मिनट तक उनके चेहरे से वो मुस्कान और वो शांति बिल्कुल नहीं है। क्या मैं आपको पूछूं कि आप इतने साल इतने समय से हमारे साथ में जुड़े हैं, आपकी सही अवस्था में आपका सम्मान करे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको कोई अतिशय कोटि का इरिटेट करे तब आपको क्या होगा? आज से हम उनके ऊपर भी अभ्यास करना शुरू करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रमाद
हर चीज कल बहुत सारे लोग अभी भी नोट नहीं बना रहे हैं। ये सारी ऐसी अनमोल चीजें हैं कि आप लाखों ग्रंथों का ये सारी चीजें पढ़ी तो है, लेकिन आपको एक एक पुस्तक लेकर के बैठना पड़ेगा। आज 10-10 पुस्तकें हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाशय जी के वर्षों के जो प्रवचन का सारांश है और प्रैक्टिकल जो लोगों के जीवन में हमने उतराया है, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो रोज अपने आप को देखिए, रोज जो जो उसको लेखा जोखा कीजिए, कल से आज मेरे लिए बेटर कैसा हो सकता है, कैसे मैं मेरे जीवन का स्वास्थ्य, कितना मैं प्राणायाम कर सकता हूँ। उधर प्राणायाम, कल मैंने 5 प्राणायाम लिखाया था कि सबसे पहले डिलीट 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 पुराने जितने भी हमारे संबंध है। तो क्या मैंने लिखा कि मेरे 5 लोगों के साथ दुश्मनावट थी, सभी को मैं क्षमा करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका हूँ। साथ साथ में कुरूपण नहीं बनना है। कुरूपण का मतलब क्या है कि आपकी कैपेसिटी हो 5-25-100 रुपया दान देने की, लेकिन वो भी आप नहीं दो। तो कि भिखारी नहीं भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे, नहीं दीधाना फड़ आवा मळ्या, माटे भाई देजो घरे घरे। मैंने कभी जिंदगी में किसी को दान नहीं दिया था, इसीलिए मैं भिखारी बना हूं। तो कभी भी हमारा जीवन का पहली लाइन का मोटो होगा कि कहीं पर भी दान की बात आएगी, कहीं पर भी कितना भी बात क्यों ना हो, आज दान दिया वापस कल चुने, तो उसके अंदर कम से कम मान लो कि लाखों रुपए की बात चल रही है, अपन लाखों रुपया नहीं लगा सकते, तो गुप्त रूप से भी उसमें 100 रुपये का दान आप दे देते हो, उसके अंदर गुप्त रूप से 1000 रुपए का दान। लेकिन कहीं पर भी दान शब्द जैसे कान में पड़ा है, तो उस हर कार्य में मेरा नाम होना चाहिए। कुरूपण नहीं बनना है। कुरूपण व्यक्ति कभी हिलर नहीं बन सकता है। डर भय जो है, कभी लोग क्या सोचते हैं, अरे आप मौज से करो, मजे से करो, किसने परलोक देखा, किसने नरक देखी, जब होगा तब देखा जाएगा। बंद रूम में तो हम कर रहे हैं, छुपा छुपी में तो कर रहे हैं। दम लगा के करो, सारी चीजें खाइए, सारी चीजों को एंजॉय कीजिए, सारा पाप कीजिए। जिस दिन ये आपका भय खत्म हो जाएगा, उस दिन महाविनाश। तो खास अवेयरनेस, जागृति कि भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बंद रूम में भी कर रहा हूँ, पर प्रकृति तो मुझे देख रही है। पाप छुपायु ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। पूरे रूम के अंदर कॉटन भर दो, खचाखच कॉटन भर दो, और उसके नीचे छोटा सा एक तिड़कना लगा दो। क्या उस रूम में आग लग सकती है या नहीं लग सकती है? 100% लगेगी। इस जन्म में आपने पाप किया है, आप बहुत स्मार्ट हो, इसे चुप्पी से रमतवार में पाप कर लिया और आप समझ रहे हो कि किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन समझ लेना कि जितना लेट उदय में आएगा, उतना बड़ा बॉम्ब फूटने वाला है। तो इसीलिए तप धर्म की आराधना, ज्ञान धर्म की आराधना, भय, उसके बाद शोक, कोई भी चीज चली जाए तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। जिस जो जिंदगी में आता है उनका नियम है जाना। शास्त्रोक्त भाषा के 13 शब्द में आपको लिखा रहा हूँ कि कैसा विश्व का नंबर 1 हीलर हो सकता है। उसमें खास करके 9वां नंबर आता है शोक। आपका मोबाइल था, बच्चे ने तोड़ दिया, प्रिय घर में कांच रखा भी थी, किसी ने फोड़ दिया, एकदम अगत्य की सोने का गहना था, गुम हो गया, और व्यक्ति आकुल व्याकुल हो जाता है। उस वक्त आपको आपकी भावधारा बैलेंस करना है। साथ साथ में अज्ञान, हमारे जीवन जरूरी चीजों का ज्ञान नहीं होना, वो भी एक सबसे बड़ा महापाप है। श्रीपाल राजा का रास यदि आपके ज्ञान भंडार में से मिलता हो तो ला देना, ऑनलाइन मिलता हो तो ला देना, कुछ भी नहीं मिलता हो तो उसका पहले श्रीपाल राजा नो रास फर्स्ट पेज प्रिंट निकाल करके लेमिनेशन करा के रोज कपाल के ऊपर लगाना, नौपत जी को नमन करना, रोज स्मरण करना कि अभी तक जिन्होंने भी ये श्रीपाल राजा का रास को देखा है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने सुना है, उन सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञानी बच्चे को स्मार्ट कैसे बनाएंगे? खाली सरस्वती मंत्र गिनने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। ज्ञानी की उपासना करनी पड़ती है, ज्ञानी को नमन करना पड़ता है, ज्ञानी की भक्ति करनी पड़ती है। तो खास अज्ञान से हमें दूर रहना है। और आगे का एक बहुत 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 बड़ी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम अनजाने में कर रहे थे, कोई व्यक्ति जानबूझ करके नहीं करता है,
वो 11वें नंबर की चीज है व्यापेक्ष। व्याक्षेप, व्याक्षेप उसका गुजराती हिंदी मतलब होता है अंतराय। वैराग्य तक मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। चंद्रशेखर विजय महाराज जी के साथ मुझे लंबे समय तक रहने का अवसर मिला, जो मेरे गुरु रहे। और वो चंद्रशेखर महाराज जी का 51वां जब दीक्षा दिन था, कि ये इतना सारा फूलंदी सब निकल रहा है, हजारों लाखों लोग रोज जुड़ रहे हैं, गुरु कृपा। और गुरुदेव ने मुझे सुबह सुबह हमारे दफ्तर में 5 बजे उठने का रहता है, और 5 से 8 बजे तक हमको गाथा करनी है। यदि हम गाथा करें तभी हमको नौकाशी मिलती थी। और उस दिन सुबह में मुझे गुरुदेव ने बोला कि आज मेरा बर्थडे है, क्या मुझे गिफ्ट देगा? 51वां बर्थडे है। और ये मैं जितना भी आपको अर्थ समझा रहा हूँ, ये खास करके वैराग्य शतक जिनकी 51 गाथा थी, और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने 3 घंटे में वो 51 गाथा गुरुदेव को समर्पित की। और उस वक्त गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है, गुरुदेव ने जो इसे टपली मारी है, उन्हीं का प्रताप है कि आज विश्व भर में लाखों लोग जैन अनुष्ठान और हमारे साथ में जुड़े हुए। कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि अंतराय नहीं करना है। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा है, यदि हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप अंतराय करते हो। खाली ऋषभदेव भगवान की आत्मा ने छोटा सा अंतराय, आज थोड़ा क्लास लंबा हो गया, 3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। खाली गाय को बोल दिया, बैल को बोल दिया, ए गोवालिया क्या करता है, तूने तेरे बैल को खुले छोड़ दिया यार, तेरा पूरा खेतर खा जाएगा। किसने बोला? जो व्यक्ति को, हर व्यक्ति को सलाह देने की इच्छा, क्यों नहीं ज्यादा बोलना है? सबको मैं बोलता रहता हूँ मत बोलो मत बोलो मत बोलो। आप अच्छे भाव से बोल रहे हो, खराब भाव से बोल रहे हो, वो बात की चीज है। उन्होंने, भगवान का जीव ने क्या सोचा कि यदि इसको नहीं बचाएंगे तो खेतर को बचाने के भाव से बोला। यदि ये घटना आप ध्यान से समझिए कि भगवान के आत्मा ने सोचा कि हम खेतर को बचा ले, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि अबोल व्यक्ति के मुंह के ऊपर मुंह बंद गया। कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए उन पशुओं को उस गोवालिया ने बांध दिया, बांध करके भूल गया। उसने खाली एक वाक्य बोल करके भगवान का जी वहां से चला गया। लेकिन हुआ क्या? कर्म ऐसा घटित बना, कर्म ऐसा बना कि भगवान को भी 400 उपवास करने पड़े। कितना छोटा सा वाक्य, ए गोवाड़िया आ तारा बड़ो तारू खेतर खलास કરી નાખશે। अंतराय था ये उतारे में, આપણને ખબર નથી પડતી, समझ में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा। मौनम सर्वार्थ साधनम। 2 वाक्य है कि मौन રહેવાથી જ્યોતિષ બહુ બધા ખાસે ન બોલવામાં 9 ગુણ, ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય, બરાબર? તો એની સામે આપણે ઘણા બધા એવું કે બોલે એના બોર વેચાય, એ 2 ઓપોઝિટ है। ન બોલવામાં 9 ગુણ અને બોલે એના બોર વેચાય। તો કે બોલે એના બોર વેચાય વાત સાચી, બોર વેચવું એ 1 ગુણ છે, અને મૌન રહેવું એ 9 गुण। तो हमें कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना है। खास 12वां कार्य का जो विधि है वो आप सभी के लिए बहुत अगत्य की है। कुतूहलता नहीं करनी। कुतूहलता का मतलब क्या हुआ कि आज हमने ये सीख लिया, कल हमने ये सीख लिया, आज चलो हम इधर चले जाए, कल हम उस गुरु के पास चले जाए, परसों उस गुरु के पास चले जाए। कुतूहलता के कारण गुरु को कोई तकलीफ पड़ने वाली नहीं है। अभी आपका अनुसंधान आदिनाथ भगवान से भक्तामर से जैन अनुष्ठान, ये पूरी चैनल आपकी धीरे धीरे बन रही है। कल यदि आप कहीं पर और जाते हो तो वहां पर मान लो गायत्री मंत्र के ऊपर गुरु, उनके भगवान। कल आप कहीं और जगह पे लोगस, तो आप आपकी जो पूरी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ही डामाडोल कर रहे हो। राम राम राम। पहले दिन के प्रवचन में मैंने बोला मारूस मातुस, खाली 6 अक्षर का शब्द इंसान को केवल ज्ञान दिला सकता है। 6 अक्षर का शब्द। और दुनिया भर का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे 14 पूर्व के स्वामी गुरुदेव भी अंतिम समय में जब मृत्यु के ऊपर रहते हैं, तब ओनली सिर्फ नमस्कार महामंत्र। तो ये कुतूहल वृत्ति है। आज इसका वीडियो देख लिया, आज उसका वीडियो देख लिया, आज उसका वीडियो देख लिया, आज हमने ये कर दिया, आज हमने ये कर दिया, आज हमने ये कर दिया, आज हमने पार्षद भगवान को पकड़ लिया, कल भैरू जी को पकड़ लिया, परसों पद्मावती जी को पकड़ लिया। कुछ भी नहीं। आदिनाथ शरणम मम, हूँ प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो। 24 तीर्थंकर में से भी एक ही तीर्थंकर, और एक तीर्थंकर को भी छोड़ो। नवपत जी तो बता रहे कि मात्र एक पद, नमो अरिहंताणु।
आप महावीर स्वामी जी की भक्ति करो, 23 तीर्थंकर भगवान की भक्ति रह जाएगी। जब आप नमो हरियंताणम शब्द बोलते हो तो 24 तीर्थंकर अभी के आ गए, भविष्य के आ गए, वर्तमान के, भविष्य के, भूतकाल के अनंत आर्यंत परमात्मा को मैं नमन करता। अब क्या बोलना चाहिए? महावीर स्वामी ज्यादा बोलना चाहिए या नमो हरियंताणम ज्यादा बोलना चाहिए? भूलता कि आज हमने ये किया, कल हमने ये किया, परसों हमने ये किया, तो वहां से गंभीरता, कुंजर समा सुरवीर जे छे, भगवान की जो स्तुति आती है कि मेरे भगवान कैसे हैं। अब आदिनाथ भगवान को अब ये पढ़ने के बाद जब पालीताना आप जाओगे ना तो प्रभु का चेहरा गंभीर दिखेगा, प्रभु का चेहरा स्मित वाला दिखेगा। छड़छड़ाहट बोल दिया, छड़छड़ाहट सुन लिया, छड़छड़ाहट दर 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 दर, वैसा इंसान, वैसे जिंदगी में कोई मजा नहीं है। उस जिंदगी में सारा करते हुए हम ही दुखी रहेंगे कि इतना भक्तामर गिनार दुखी क्यों। तो आखिरी में 12 नंबर की बात है कुतूहल, तीसरे नंबर के अंदर बात आती, 13 नंबर के अंदर आखिरी बात आती है रमत। रमत वैराग्य शतक की गाथा के अंदर आज से मौज करना है, मस्ती करना है। देखो राजा महाराजा के चरित्र में बताया कि वो लोग भी मौज करते थे, मस्ती करते थे, विनोद करते थे, कवि सम्मेलन रखते थे, संगीत संध्या रखते थे। तो मौज मस्ती आनंद करना है, पर छिछोरापन वाली मस्ती नहीं। भाषा की जो मर्यादा है, वचन समिति, जो भाषा समिति हमेशा, क्योंकि आपके जीव के अंदर पता नहीं है, क्योंकि आपने इतनी बार जो भक्तामर बोला है, आपके जीव के ऊपर साक्षात सरस्वती माता का वास है। और कभी कभी आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए तो किसी की जिंदगी की बैंड बच जाएगी। तो रमत नहीं करनी है अपनी भाषा के अंदर। टाइम पास हो ऐसे शब्द का जब आप प्रयोग नहीं करते हो तो अवश्य में आप आपके संकल्पों को, आपकी शक्ति को, आप आपकी भावना को चरितार्थ करते हैं। और इसी चरितार्थ के साथ एक बार हम फिर से सिद्धम को देख करके आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को बराबर आता ही है, कमर से सभी लोग बराबर डटकर बैठ जाइए। सिद्धम का अभ्यास आज यहाँ पर परिपूर्ण होता है और इस सिद्धम से सेल्फ हीलिंग सभी लोग जितना ज्यादा मैक्सिमम कर सको उतना ज्यादा आप सभी लोगों को करना है। आप सभी लोगों का इसका अनुभव करते करते आप सभी लोग खूब 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 प्रसन्नता को, भक्ति को, साधना को, शक्ति को प्राप्त करें। वापस अपन सोमवार को मिल रहे हैं और सोमवार से वापस हम सभी लोगों के जीवन के अंदर खूब प्रसन्नता, खूब भक्ति, खूब शांति आए। बराबर हाथ सभी लोग ऊपर रख दीजिए। आज की जो वैराग्य शतक की बात सभी लोग 3-3 बार कीजिए। मैं आप सभी लोगों को आज बराबर देख रहा हूँ। सिद्धम का सिंबल, सिद्धम बोलते रहना है और उस जो उनके पूरे 8 स्टेप है, स्टेप के साथ में ही सभी को जाना है। बराबर सिद्धम करते रहिए। पूरे यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सहस्त्रार चक्र के ऊपर कीजिए, आंखें बंद। जिसको बराबर आता है और जिसको नहीं आता है वो यहाँ पर देखते देखते आप ऐसे भी कर सकते हो। सहस्त्रार चक्र के ऊपर या तो आप ऐसा विजुअलाइजेशन करो कि आपका ही चित्र आपके सामने बैठा है, तो आप उसके मस्तक के ऊपर भी ऐसे कर सकते हो। सिद्धम 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 ड्रॉ करते करते मेरा सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जावान बन चुका है। मेरा सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से गुणवान बन चुका है। मेरा सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से भक्तिवान बन चुका है। आज्ञा चक्र के ऊपर कपाल के मध्य भाग में बराबर अभ्यास कीजिए, ध्यान कीजिए। अभी भी पुराने विचार जितने भी है किसी के लिए वो धीरे 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 पूर्ण रूप से डिलेट डिलेट डिलेट। विश्व के तमाम व्यक्ति को मैं प्रेम कर रहा हूँ। कंठ के अंदर मिठास बढ़ रही है। विशुद्ध चक्र, गले के ऊपर हाथ, गले के ऊपर सिद्धम का सिंबल। आपके द्वारा सुना हुआ भक्तामर, जो भी व्यक्ति भक्तामर को सुन रहा है, समझ रहा है, भक्ति कर रहा है, उन सभी के जीवन के अंदर आदिनाथ परमात्मा के प्रति खूब प्रेम बढ़ रहा है। हृदय चक्र, अनाहत चक्र की शुद्धिकरण, प्रेम का आविष्कार हो रहा है। विश्व मैत्री की भावना
विश्व मंगल की भावना, मेरा पूरा हृदय चक्र, अनाहत चक्र शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। एक के बाद एक चक्र की साधना करते करते धीरे धीरे नीचे 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 के तीनों चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, सिद्धम सिद्धम सिद्धम, मूलाधार चक्र के अंदर पूर्ण रूप से शुद्धिकरण, बैक पेन, कमर की आदि अलग अलग प्रकार की पीड़ाओं में पूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति हो चुकी है। मैं जीवन के अंदर स्थिर बन चुका हूँ। मैं जीवन की प्रत्येक घटनाओं का जबरदस्त आनंद ले रहा हूँ। मेरे साथ सभी घटना आनंददायक, कल्याणदायक, प्रसन्नतादायक ही हो रही है। मेरे रोमे रोम के अंदर 3.5 करोड़ रोमटे में सिद्धम सिद्धम सिद्धम, सिद्ध शिला में विराजमान अनंता सिद्धों की ऊर्जा प्रवाहित हो रही। मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। शरीर के अणु अणु में, परमाणु में शुद्धिकरण का अभ्यास खूब बढ़ रहा है, आनंद का अभ्यास खूब बढ़ रहा है। और इसी के साथ ये सिद्धम सिंबल से मेरे सारे चक्र ऊर्जावान हो चुके हैं, मेरे सारे चक्र बैलेंस हो चुके हैं। शरीर की सारी नाड़ियां शुद्ध बन चुकी है। दोनों हाथों को ऐसे करते हुए पूरी तरह से पूरे शरीर के ऊपर धीरे 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 शुद्धिकरण का अभ्यास करते हुए इसी के साथ आज आप सभी लोगों को मैंने 13 बातें बताई है। आप सभी लोग खूब पवित्र है, खूब महान है, बराबर। कि देखिए और कुछ समझ में आए या ना आए, नौपत जी की होली का गिफ्ट आप सभी लोगों को मुझे देना है। ये पंच परमेष्टि की जो प्रार्थना है पूरे विश्व में जो गूंज रही है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, खूब भावधारा से सबको बराबर कंठस्थ करना है। और जब भी आप खुद के सेल्फ हीलिंग के लिए बैठे, दूसरों को हीलिंग देने के लिए बैठे, खास 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 बारंबार बोलना है। आज कौन सुनाएंगे? अंजना बेन તમને આવડે છે આખી? સુનિતા બેન તમને પ્રેરણા બેન આવડે છે ને? ચલો અનમ્યુટ થઈ જાઓ બધા। આજે પ્રેરણા બેન બોલશે ને આપણે બધા એમને સાંભળીશું, બરાબર? આંખો બંધ, બધાએ પંચ પરમેષ્ઠી પરમાત્માનું શરણું લેતા લેતા ખૂબ જબરજસ્ત ફૂટીના ભાવથી બધા કમરથી ટટ્ટા આ પ્રાર્થના સાંભળીશું। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्वसाध उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। न धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा। सर्व व्यक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। खूब मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश अपनी जिंदगी को और आगे लेके जाइए। वापस हम सोमवार से ओम स्वस्ति त्रिशूल का पूरा 2-3 दिन अभ्यास करेंगे, अनंत ऊर्जा का। और 21 तारीख से सरस्वती माता जी की अद्भुत साधना, चित्त प्रसन्नता ही धर्म का प्रभाव है।
तो कैसे आप आपका चित्त प्रसन्न रखें, कैसे आप आपके बेटे बेटियों का चित्त प्रसन्न रखें, उनकी सारी बातों को समझते हुए, प्रैक्टिकल रूप से समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। 20 तारीख को कुलदेवी माता जी की जबरदस्त भक्ति है, उसमें आप सभी लोगों को जोड़ना है। आपके साथ में देखिए चिन्ना बहन जुड़ चुके हैं। जीवन के अंदर संकल्प की क्या ताकत, अभी 1500 से भी ज्यादा लोगों को ये बहन पढ़ा रही है। इनके जिंदगी में इतने चमत्कार हुए, इतना लाभ हुआ, संकल्प लिया भाई ये भक्ति गंगा को मैं आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे करती रहूंगी। यही जबरदस्त कोटि की क्रिया चल रही है। आपने यदि जिंदगी में भक्तामृत नहीं लिया है गुरु मुख से, क्योंकि पहला नियम है गुरु मुख से ही भक्तामृत लेना पड़ता है। डायरेक्ट किताबों में से पढ़ते तो उसका प्रभाव नहीं मिलता है। तो कल सुबह में 10 बजे से 11:30 बजे अद्भुत भक्तामृत का गान का एक कार्यक्रम रखा है। उसका जूम आईडी भी मैंने डाल दिया है। आपकी अनुकूलताओं, आप आइए, आपके परिचित में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों, संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज कार्यक्रम है। तो जिन जिन लोगों ने भक्तामृत की मंत्र दीक्षा नहीं ली है उन सभी लोगों को कल बराबर 10 बजे जूम में आ सके तो जूम में, वैसे तो 600 लोगों का जूम है तो आ जाएंगे, लेकिन नहीं भी जुड़ सके तो आप खास करके अपने जैन अनुष्ठान फेसबुक के ऊपर भी लाइव है, वहां से भी आप सभी लोग आराधना कर सकते हैं। जिज्ञासा कालना कार्यक्रम માટે બધાને આમંત્રણ આપી દો। તમે આમંત્રણ આપી દીધું એ પ્રમાણે જ બધા કાલે સવારે જોડાઈ જજો। 10 વાગે ભક્તામણની દીક્ષા ગુરુજી આપશે એમના મુખે, એટલે બધા લોકો બીજા લોકોને બી જોડો, તમે લોકો પણ આવો, બસ એવી ઈચ્છા છે। मैक्सिमम कल सामूहिक देखिए भक्तामृत की मंत्र दीक्षा का है, तो आपके परिचित कितने सारे लोग हैं जिन्होंने भक्तामृत अभी तक नहीं लिया और ऐसी किताबों से गिन रहे हैं, तो उन सभी लोग कल के अंदर आ जाए तो कल सभी की वैसे दीक्षा भी हो जाएगी। और वैसे नवरात्रि भी चल रही है तो देवी उपासना का भी सारी आराधना चल रही है। कल सुबह अपन 10 बजे मिलते हैं और सोमवार को वापस इसी टाइम पे मिलकर के स्वाध्याय करेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। प्रणाम, थैंक यू गुरुजी। प्रश्न में बेसा रहेगा।